मेरे बच्चों, आज 12 जुलाई को 11:30 बजे से आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आप उसको डाउनलोड करके सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। उसको आपने बहुत अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी सिमिलर नेम के दो इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, तो उससे कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। तो उसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है। और दूसरा, क्या क्या चीजें आपने एग्जामिनेशन हॉल में लेके जानी है उसको भी आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, ताकि उस दिन एग्जाम के दिन आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे आप टारगेट लेके चलें कि कम से कम 1 घंटा पहले आप वहां पहुंच जाएंगे, ताकि लास्ट मोमेंट में किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको ना हो। उसके बाद 17 को आपका एग्जाम हो जाएगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जितनी भी आपने मेहनत की है उसके हिसाब से आप अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाए, और उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलने वाला है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर आप लोग जुट जाएंगे कि अब हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की है, जैसा कि आप इस आर्टिकल या वीडियो के थंबनेल में भी देख सकते हैं, जिसमें हमने लिखा है कि मात्र 1 मिनट में आप ये जान पाएंगे कि आपके नीट स्कोर के बेसिस पे कौन कौन से मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। आपका स्कोर अगर बहुत अच्छा रहेगा तो आपको एम्स में मिल जाएंगे। एम्स अगर किसी कारण से आपको नहीं मिलते हैं तो और भी अच्छे उसके इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा सा कम लेवल पे, जैसे जिपमर है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, या पूरे इंडिया में जो अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप 1 मिनट में जान पाएंगे, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है, और उस एक प्लेटफॉर्म से ही सारी प्रॉब्लम आपको सोल्व करने की हमने कोशिश की है। अब हम बता देते हैं कि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको जो कॉलेज मिलेगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा। अगर किसी कारण से स्कोर हमारा थोड़ा सा कम रह जाता है तो आप चाहें तो डीम्ड मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, या किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल में भी आप जा सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपके घर के नजदीक कॉलेज कौन सा है, क्योंकि मेडिकल की एजुकेशन टोटली डिफरेंट है इंजीनियरिंग से। और आपको यहाँ कोशिश करनी चाहिए कि जितना अच्छा, जितना पुराना, जितना रेप्यूटेड कॉलेज मिले, चाहे बेशक उसके लिए आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़े। और मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा बजट भी आपको बढ़ाना पड़े तो भी आपको एक बार उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। फिर हम इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो 4 साल की रहेगी, या 4.5 साल की रहेगी, या 5 साल की रहेगी। कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं जो आपका जो टोटल फीस है उसको उन्होंने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया है। मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स है उसमें जो फीस ले जाती है वो 4.5 साल की ले जाती है, लेकिन साउथ की कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें जो फीस है वो 5 साल की ली जाती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि जिन कॉलेजों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ किसी तरीके की कोई बॉन्ड या बैंक गारंटी तो नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। जब उनका एडमिशन हो गया होता है उसके बाद जब वो कॉलेज में जाते हैं, जब उसे उनसे बॉन्ड साइन कराया जाता है, जब उनको बैंक गारंटी के बारे में बताया जाता है, तो वो उस सीट को छोड़ देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो राउंड वन में अच्छी सीट आपको मिली थी, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज की कमी की वजह से वो सीट आपको छोड़नी पड़ जाती है, और बाद में इस बात की गारंटी नहीं है कि सेकंड राउंड में वो सीट आपको मिलेगी। तो ये जो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की है, एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, और इसके चार्जेस भी आप देखेंगे बहुत ही नॉमिनल है। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, तो मात्र हम आपसे चार्ज करेंगे 399 रुपीज। अगर 21 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच में आप जाएंगे तो आपको जो फीस देनी पड़ेगी दैट विल बी 599। और अगर आप ज्वाइन करते हैं इसको 1 अगस्त के बाद, तो जो आपके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 999। इसको आप चाहें तो पेटीएम से भी पे कर सकते हैं, और चाहें तो गूगल पे भी आप कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हम इस आर्टिकल पे।
साथ साथ हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो अगर गूगल पे आप प्रेजेंस देखेंगे, जो भी मेजर आर्टिकल है नीट यूजी से रिलेटेड या पीजी से रिलेटेड, आप देखेंगे फर्स्ट पेज पर ही हमेशा आप हमें पाएंगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी उसका दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर कोरा पर भी देखेंगे तो वहां पर भी हमारे 15.5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जो मैंने अभी आपको बोला कि हमने ऐसा आपको क्यों कहा। सबसे पहले हम यहाँ दिखा देते हैं, कोरा का हमारा पेज है और यहाँ से आप जो चेक कर सकते हैं वो हमारे जो अभी तक जो व्यूज हैं दैट इज 15,67,489। इसमें कुछ आर्टिकल तो हमारे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहे हैं, जिसको 1.5 लाख, आठ आठ सॉरी 1.5 लाख नहीं, 1,500, 8,000, 3,500 और 2.2, 12,000, तो इस तरीके से। और ये आपका 17,000, ये आपका 2.6 थाउजेंड। और अब हम बात कर रहे थे कि अगर गूगल पे आप हमारी प्रेजेंस देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप गूगल पे मान लिया आपने डीम्ड के बारे में लिखा, आपने लिखा डीम्ड कट ऑफ 2021, तो इसमें आप एमबीबीएस का देखेंगे तो भी हमारा आर्टिकल नंबर 1 पे आएगा। इवन पीजी में भी देखेंगे तो हमारा आर्टिकल पहले नंबर पर आपको दिखेगा। इसी तरीके से एनआरआई डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो उसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर हमें ही आ पाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने जो अपनी पीपीटी है उसमें भी इंक्लूड किया है कि एनआरआई का डॉक्यूमेंट एक ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। हम इसको गेम चेंजर इसलिए कह रहे हैं कि कई बार हमारा किसी कारण से स्कोर अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अगर हमारा कोई ब्लड रिलेटिव अब्रॉड में रहता है तो हम एनआरआई का डॉक्यूमेंट बनवा के एलिजिबल हो जाते हैं। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे एएमयू के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, जिपमर के एनआरआई कोटा के लिए, जितने भी स्टेट्स के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीट है उसके लिए। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके गवर्नमेंट नहीं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई कोटा की सीट है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ अच्छी डीम्ड मेडिकल कॉलेज है जिसके लिए स्कोर काफी हाई रहता है, वहां भी सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की बदौलत आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इस डॉक्यूमेंट की अच्छी बात क्या है कि इस डॉक्यूमेंट के बनवाने से आप जो नॉर्मल कैटेगरी है उसमें भी आप एलिजिबल रहते हैं। ये एक एडिशनल एडवांटेज आपको मिलता है। आप चाहें तो इसका हमारा यूट्यूब पर एक वीडियो भी है, उसको आप डिटेल में चेक कर सकते हैं और जितने भी एनआरआई से रिलेटेड कंफ्यूजन आपको होंगे वो सारे वहाँ आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बात कर रहे थे, अगर हम सर्च करें राजस्थान एमबीबीएस एडमिशन 2021, आप सर्च करेंगे तो भी आप हमें पाएंगे। अब मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ 22, तो आप यहाँ चेक करेंगे तो इस केस में हमारी जो साइट है वो आपको फर्स्ट नहीं तो सेकंड नंबर पे आपको साइट मिल जाएगी। इसी तरीके से किसी भी स्टेट के बारे में अगर आपको जानना है, राजस्थान है, हरियाणा है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तेलंगाना है, किसी भी स्टेट के बारे में सर्च करना है, उस स्टेट का नाम एमबीबीएस एडमिशन या काउंसलिंग 2022 आप लिखेंगे तो आप हमें पाएंगे कि गूगल के फर्स्ट पेज पे, और वहां से आप कंप्लीट डेटा आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उत्तराखंड के बारे में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर हमें पाएंगे। इसी तरीके से अगर तेलंगाना के बारे में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज फर्स्ट आर्टिकल हमारा ही ओपन होगा, getmbbsadmission.com। और ये किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है, ये गूगल ने हमारा जो कंटेंट है उसको देखते हुए, जिस तरीके से लोग हमारे स्पॉट में आते हैं, उन पे विजिट करते हैं, रेगुलरली वो वॉच करते हैं और उनका जो वॉच टाइम होता है उसको देखते हुए जो रेगुलर विजिट्स होते हैं उसकी वजह से गूगल हमें फर्स्ट पेज, इवन आर्टिकल भी फर्स्ट नंबर पे हमारा रैंक होता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एम्स की जो कट ऑफ है तो हम आप दोबारा से पाएंगे कि जो गेट एमबीबीएस एडमिशन है वो पहले नंबर पर खुलता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे टोटल एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया तो अगेन हमारा आर्टिकल पहले या दूसरे नंबर पर गूगल पर आपको दिखेगा। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की है कि हम कौन है, हमारे यहाँ पर ऊपर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि हम इस जो हमारा ये
एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हम आपको क्या क्या देने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि जो आपकी जो फीस है वो 4 साल की होगी, 4.5 साल की होगी, 5 साल की होगी, कोई बॉन्ड तो नहीं है, कोई बैंक गारंटी तो नहीं है। और टोटल बजट हम ज्यादातर स्टेट की आपको हॉस्टल फीस भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करनी है वहाँ काउंसलिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा एडमिशन लेते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उन डॉक्यूमेंट को बनने में भी टाइम लगता है। तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रिक्वायर्ड होंगे, ताकि आप उनको टाइमली बनवा लें। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किस स्टेट में एडमिशन लेने से पीजी में फायदा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका स्कोर अच्छा आता है तो आप ऑल इंडिया से भी सीट ले सकते हैं, दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट ले सकते हैं। आप हमारे ऊपर क्वेश्चन ये आएगा या हमारे लिए कंफ्यूजन ये रहेगा कि अब हम कौन से स्टेट में जाके सीट लें। तो उस टाइम हमें ये डिसाइड करने में ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि अभी जो एडमिशन अगर मैं इस स्टेट में लेता हूँ और यहाँ के कॉलेज अच्छे हैं, यहाँ की रेपुटेशन अच्छी है, कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है, एकेडमिक्स अच्छी है, यहाँ सीखने को काफ़ी मिल सकता है, और इसके अलावा जो पीजी में हमारा कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा, तो उसको भी आपने अभी से ध्यान रखना है और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप ये जो प्लान हमने बताया है कि जो हमारा 399 का प्लान है या 599 का प्लान है या 990 का प्लान है, इसको ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा मिलने वाला है। एक तो हमारी जो टीम होगी वो आपसे 2 बार बात करेगी, और ये जो हम बात करना आपसे शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे 17 को आपका एग्जाम रहेगा, तो हम 20 जुलाई से आपसे बात करना शुरू करेंगे। किसी कारण से अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं तो आपने पैनिक नहीं होना है। अगर आपने पेमेंट की है तो डेफिनेटली हम आपसे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा होंगी तो एक बार में हम आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम दे पाएंगे वो दे पाएंगे 10 मिनट का। अपना टाइम सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चन एयर हैं उनको आपको पहले से नोट कर लेना चाहिए, ताकि जो आपका बहुमूल्य समय है उसको आप सेव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्कशन कर सकें, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। दूसरा, हम जब बात करेंगे तब जब आपका नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जब आपका एक्चुअल रैंक आ जाएगा उसके बाद। और इसके बाद या तो हम जो अपना वेबसाइट का जो पोर्टल है उसके लिए आपको एक्सेस दे देंगे, वहां से आप चेक कर पाएंगे, या हो सकता है अगर किसी कारण से उसका एक डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो पोर्टल कैसा रहेगा। अगर किसी कारण से वो नहीं दे पाए तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक पीडीएफ हम आपको दे दें। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम आपको पीडीएफ ही दें, हो सकता है हम आपको ऑनलाइन एक्सेस दे दें, वहां से आप सारी डिटेल चेक कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेमो जो हमारा डेमो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। जो पोर्टल हमारा खुलेगा लाइक दिस, ये हमने एक डेमो डमी आर्टिकल आपको बनाया है जिसमें जितने भी कॉलेज हैं। अब हमारी काउंसलिंग मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग आपकी 2 तरीके से रहेगी, या तो वो ऑल इंडिया से काउंसलिंग होगी या स्टेट से काउंसलिंग। अगर आपने एम्स में एडमिशन लेना है तो आप ऑल इंडिया से काउंसलिंग करेंगे। किसी कारण से स्कोर आपका कम है, डीम्ड में आपने एडमिशन लेना है, तो आप क्या करेंगे, ऑल इंडिया से काउंसलिंग करेंगे। अगर आपको लगता है आपके स्टेट में मेडिकल कॉलेज कम है या उतने अच्छे नहीं है, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आप किसी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, तो ये काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी ऑल इंडिया से। अगर किसी कारण से स्कोर थोड़ा सा कम रह जाता है, बहुत अच्छा कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिल पाता, और क्योंकि आपके पास डोमिसाइल स्टेट है तो आप अपने स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हैं, वहां से आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। हम आपको एक चीज के लिए पहले से ही बता देते हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है कि ये जो कैलकुलेशन है लास्ट ईयर के काउंसलिंग के बेसिस पर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट ईयर अगर इतने मार्क्स पर एडमिशन मिला था तो इस बार 100% इतने मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि हर बार का जो काउंसलिंग का सिनेरियो अलग होता है।
हर बार जो एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, काउंसलिंग का प्रोसीजर अलग हो सकता है, उसमें चेंजेस होती हैं, चेंजेस के कारण बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं और कई बार जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भी काफ़ी अंतर आता है मार्क्स में, और मॉपअप राउंड में काफ़ी अंतर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ हरियाणा का, हरियाणा में लास्ट ईयर 597 पर पीजीआई एमएस रोहतक, जो सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है, 1960 का कॉलेज है, वो कॉलेज भी मिला था 597 पर। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि इस बार 597 और इवन 600 पर भी वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। वो टोटली डिपेंड करेगा कि इस बार जो ऑल इंडिया का रैंक क्या रहता है, पेपर कैसा रहता है, उसके बाद ही एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि इतने मार्क्स पर शोर शॉर्ट आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। हमारा पर्पज एक है कि आपको सिर्फ एक आइडिया देना है कि कौन कौन से कॉलेज मेरे को मिल सकते हैं, इन कॉलेज को मेरे को कैसे अरेंज करना है ताकि मेरे को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। आपने जो कॉलेज सिलेक्ट करना है उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि किस स्टेट में मेरे को पीजी का बेनिफिट मिल सकता है, कौन सा स्टेट है जहाँ किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि जैसे हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जो फीस रहती है वो रहती है 10 लाख रुपए। तो ऐसे कौन से स्टेट हैं जिसमें 10 लाख फीस रहती है, या 4 लाख फीस रहती है, या 3.5 लाख फीस रहती है, जहाँ जहाँ फीस ज्यादा रहती है। तो वो सारे कंफ्यूजन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपके रिमूव हो जाए। हम ये आपको क्या क्या बताने की कोशिश करेंगे, आपको ऑल इंडिया से कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो जो कॉलेज आपको मिलेगा उसका स्टेट कौन सा है, वो जो कॉलेज है वो कितना पुराना कॉलेज है। अगर हम एक दो अपवाद छोड़ दें, एक दो एक्सेप्शन छोड़ दें, तो जितना पुराना कॉलेज होता जाता है उतना ही ये उम्मीद की जाती है कि उसमें फैकल्टी, उसमें एकेडमिक्स अच्छा होता है। इसी तरीके से अगर उसमें नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, अगर कोई कॉलेज है जिसमें 250 सीट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कॉलेज काफ़ी पुराना होगा, रेप्यूटेड होगा, उसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही हैं, तभी एनएमसी ने उनको 250 सीट्स के लिए अप्रूवल दिया है। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। फिर हम आपको कैटेगरी वाइज बताएंगे कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। फिर हम राउंड वन की कट ऑफ आपको देने की कोशिश करेंगे, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर। उसके अलावा आपकी कॉलेज की फीस क्या रहती है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फीस के अलावा हम बताने की कोशिश करेंगे कि हॉस्टल फीस, जहाँ जहाँ की फीस अवेलेबल है उनकी हॉस्टल फीस। और फिर हमने बताया कि वहाँ कोई बॉन्ड तो नहीं है, कोई बैंक गारंटी तो नहीं है, कोई पेनल्टी तो नहीं है। और कुछ ऐसे रिमार्क्स भी हम देने की कोशिश करेंगे कि जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज है, हो सकता है वो बीच में कुछ साल के लिए बंद रहा हो, तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को दे सकते हैं और एनएमसी की वेबसाइट पर दिखाएंगे, तो जब भी उसको पहले अप्रूवल मिलेगा वो वहीं से दिखाएगा कि इस कॉलेज की जो एफिलिएशन है वो इस ईयर से है। लेकिन हो सकता है कि बीच में वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए डिबार कर दिया गया हो, तो हम रिमार्क्स में ऐसे कॉलेज के बारे में आपको बता देंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। और हमने ये जो थंबनेल लगाया है इसमें किसी भी तरीके का वो नहीं है, हमने जो लिखा है कि 1 मिनट में आप कैसे जान सकते हैं, क्योंकि सारा डाटा मैं आपको एक लाइव एग्जांपल और दिखा देता हूँ। जैसे हमारी ये शीट है, इसमें सारा डाटा हमने यहाँ लिखा है कि जो आपको काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया से होगी या स्टेट से होगी, जो उसकी टाइप रहेगी वो डीम्ड रहेगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगी, या कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें गवर्नमेंट कोटा होता है प्राइवेट कॉलेज में, वो सीट आपको मिलेगी, आपको प्राइवेट सीट मिलेगी। जैसे गुजरात में होते हैं जीएमआर कॉलेज, वो सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होते हैं, वो सीट आपको मिलेगी। तो ये कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो ऑल इंडिया या स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं वो रहेगा, ईयर कौन सा रहेगा, अभी हम इसको भी अपडेट कर देंगे, टोटल सीट कितनी रहेगी, या कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उस कैटेगरी में कितनी सीट रहती है हम कोशिश करेंगे कि ये भी आपको बता दें। राउंड वन में कितने मार्क्स पर, ये मिनिमम से शुरू होकर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है कि मिनिमम मार्क्स कितना है आपका। यहाँ आपका लिखा है ऑल इंडिया की रैंक कितनी है। इसी तरीके से जो राउंड टू है उसके बारे में आप चेक कर पाएंगे। इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे ट्यूशन फीस क्या रहती है, हॉस्टल फीस क्या रहती है, टोटल बजट क्या हो सकता है,
और कुछ कॉलेज का जिनके पास हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा उसको बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट का टाइम मैं आपका और लूंगा। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया कि यहाँ हमने सारे सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ हमने मान लिया कर दिया, यहाँ कर देते हैं स्टेट कोटा। ये हमने स्टेट कोटा कर दिया। अब हम मान लिया देखना चाहते हैं गुजरात का। तो गुजरात का हमें पता है कि यहाँ जो होता है GMER कोटा होता है, तो हमने यहाँ GMER सिलेक्ट कर दिया। तो क्योंकि यहाँ ये सिर्फ जो अवेलेबल है गुजरात में, तो गुजरात ही शो करेगा। अदरवाइज ये जिस जिस भी स्टेट में अगर ये अवेलेबल होगा, जैसे मैं इसको अगर चेंज कर दूं, मैं इसको कर देता हूँ गवर्नमेंट पेमेंट सीट आपको पता है राजस्थान में होती है, तो इट विल शो गवर्नमेंट पेमेंट सीट ऑफ राजस्थान। इसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। ये आपका आ गया राजस्थान। ये कॉलेज के नाम आ जाएंगे, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, उसकी कैटेगरी वाइज आप चूज कर सकते हैं। मान लिया आपकी कैटेगरी है UR, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया UR जी और भी, दोनों आपने चेक कर लिया। तो यहाँ ये शो कर देगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। राउंड 1 में उनका कट ऑफ क्या था, कितने नंबर पर सीट मिली और कितने रैंक पर सीट मिली, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। और ये आइडिया मात्र आप 400 रुपीज में आप करके काउंसलिंग की नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग की नॉलेज आप लेके जाते हैं, मैं समझता हूँ कि 400 कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा है तो आपने देखा है कि 1500 तक का अमाउंट आपको गया है। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप राजस्थान के हैं, आप वेस्ट बंगाल के हैं, आप किसी दूसरे स्टेट की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र की देखना चाहते हैं, कर्नाटका की देखना चाहते हैं, हिमाचल की देखना चाहते हैं, किसी भी स्टेट की आप देखना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट की देखना चाहते हैं, आप ESI की देखना चाहते हैं, एम्स की देखना चाहते हैं, जिपमर की देखना चाहते हैं, BHU की देखना चाहते हैं, दिल्ली कोटा की देखना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमने एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अमाउंट बहुत ही नॉमिनल रखा हमने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको इसका बेनिफिट ले सकें और काउंसलिंग में अच्छे से नॉलेज आकर आपको लेके जाएंगे। तो कोई आपको बहुत सारे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ज़्यादातर टाइम्स नीट का जो डाटा अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, उसके बाद बहुत सारे जो काउंसलर हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी टीम बना के और कॉल करना शुरू कर देते हैं। फिर वो तरह तरह के प्रलोभन आपको देना शुरू करते हैं कि इस कोटा में या इतने कम स्कोर पर भी हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी, डाटा आपके पास होगा, प्रीवियस ईयर का डाटा आपके पास होगा कि कम से कम इतना स्कोर तो आपको लेकर ही आना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों से भी आप बच पाएंगे। फर्स्ट राउंड में ही आपको अच्छी सीट मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन कम होती है, जानकारी कम होती है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसका आप बेनिफिट ले पाएंगे। इस वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपके एडमिट कार्ड अभी रिलीज हो जाएंगे 11:30 पर। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।